हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और आमेर से विधानसभा में पहुंचे सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। आप भी यहाँ पर यूथ से इंटरेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में मोदी जी को लेकर के एक अलग रुझान देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज मैं प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देता ही हूँ। मोदी जी इस देश में बदलाव के वो कारक हैं जिन्होंने 2014 में भ्रष्टाचार, अराजकता के खिलाफ देश में एक राजनीतिक परिवर्तन के वो कारक बने, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी ऊर्जा थी, ताकत थी, वो नौजवानों की थी। भारत नौजवानों का देश है, लगभग 55 करोड़ नौजवान आबादी दुनिया की कहीं नहीं है जो भारत में है। मुझे लगता है कि देश का नौजवान अब मुखर भी है, जागरूक भी है, और मोदी जी ने जिस तरीके से बुनियादी विकास को एक गति दी, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, ये तमाम बातें थी जिसके कारण देश में एक बदलाव आया। उसी तरीके से बहुत सारे वैचारिक मुद्दे थे, श्री राम जन्मभूमि से लेके अनुच्छेद 370, तो कुल मिलाकर वैचारिक मुद्दों का समाधान ये नौजवान पीढ़ी को आकृष्ट करता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व जिस वडनगर से शुरुआत की एक कार्यकर्ता के रूप में आज देश के लोकतंत्र के शीर्ष तक पहुँचे हैं, तो उनका पूरा जीवन यात्रा वो नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का रास्ता हो सकती है। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर आज भी वो ऊर्जावान नौजवान शक्ति के आकर्षण बने हुए। लेकिन एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो आज बेरोजगारी दिवस मना रहा है। देखिए, ये तो सियासी कारण है। उन लोगों को देश में 70 वर्षों में 50 वर्ष काम करने का अवसर मिला। वो किसानों की, नौजवानों की जो इच्छाएं थी, जो समस्याएं थी, अपेक्षाएं थी, वो पूरी कर सकते थे। पर मुझे लगता है कि वो यदि बेरोजगारी दिवस मनाते हैं तो उसके तो पाप के भागी वो खुद हैं। एक सियासी पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से मनरेगा लागू किया गया उसी तरह से अब यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का एक बयान आया है कि मोदी जी को आज के दिन शहरी मनरेगा का भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहिए। देखिए, विकल्प हो सकते हैं शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को उन्होंने एक ताकत दी है, लगभग 25 लाख लोगों को 2500 करोड़ रुपए की एक सीधी सहायता स्ट्रीट वेंडर्स को दी है, जिससे कोरोना के कालखंड में जिन लोगों को तकलीफें हुई थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में और ज़्यादा एक्शन प्लान की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सरकार सोचती होगी उस दिशा में। एक अंतिम प्रश्न पे आना चाहूँगा। इसमें आज यहाँ पर भी मोहन प्रकाश जी पहुँचे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि देश में अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती जा रही है और जो शिक्षा नीति है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात करते हैं भूल जाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र पर हमला और प्रेस पर सेंसरशिप हुई थी 1975 में। आपातकाल पहली बार लागू हुआ और देश ने 2-2.5 वर्षों तक वो दंश झेला है। मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र मुखर हुआ है, सशक्त हुआ है, और सब लोग अच्छे तरीके से, बल्कि इबादत की और अभिव्यक्ति की आज़ादी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा है तो भारत में ही है। ये थे सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि आज पूरा देश और ख़ास करके युवा वर्ग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। NSUI और यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रहा है, उसको इन्होंने सियासी खेल बताया। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ETV भारत, जयपुर।